एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से वेट था बच्चों को कि आपकी जो एडमिशन स्टार्ट हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, तो वो जो हैं वो पैट के स्टूडेंट भी हैं प्लस लीड के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको अपने जो काउंसलिंग में कितनी सीट्स बची हैं उनका वेट था। अभी जो आपको पता है कि सेकंड काउंसलिंग जो है वो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, मतलब उसका जो रिज़ल्ट आना था वो काफ़ी लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 2 डेज़ लेट था। सो उसके बाद जो है आपकी जो वैकेंट सीट्स की लिस्ट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि कितने कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं। तो जो टाइमिंग दी थी, मतलब जो डेट दी थी वो दी थी इन्होंने 25 जुलाई, 25 जुलाई को इन्होंने बता देनी थी लिस्ट, लेकिन ये जो है वो अभी मेरे पास आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने कॉलेजेस का चेक कर सकते हैं एंड विद ट्रेड कौन से ट्रेड में कितने जो सीट्स हैं वो बची हैं। ठीक है, इसमें जैसे EWS और TFW का अलग से कॉलम बनता है, मतलब अलग से उनके लिए रिज़र्व सीट्स होती हैं, बाकी जो रहती हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो जैसे कि सुंदरनगर में जो सिविल है उसमें 16+1 जो दूसरी, इलेक्ट्रिकल 13, 16+1 जो है मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में 16+1+1, आर्किटेक्चर में 17+3 एंड कंप्यूटर में 8+2+1। इस तरीके से हमीरपुर, रोहडू, ठीक है, कंडाघाट, इस तरीके से बाकी ये रहे आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो है अलग अलग कॉलेजेस में जितने भी इसमें HP में कॉलेजेस हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है ने ब्रांच के साथ दिया हुआ है कि कितनी सीट्स मिलती हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न जो है स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हमें पास में ही कॉलेज चाहिए, और उसके चक्कर में वो बार बार काउंसलिंग फ़िल करते हैं, जो कि चलो अच्छी बात है क्योंकि नियर बाय रहेगा तो 3 साल निकालना इजी रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार बार जैसे ट्रांसपोर्ट का रह जाता है, आपका हॉस्टल्स का खर्चा जो है वो बच जाता है, तो इस तरीके से जो है आपके मन में भी रहता होगा कि हाँ ये बचेगा। बट जितने भी मैंने देखे कि बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं वो थोड़े दूर दूर मिले हैं, ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स के डिफरेंस के साथ जो मिले हैं, और उन्होंने ले लिए हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अब जो है वो काफ़ी कम सीट्स जो हैं वो बच रही हैं। थर्ड में और ज़्यादा कम होगी, ठीक है, एंड लास्ट में जो है वो भी आपकी रहने वाली हैं कम सीट्स। तो इस तरीके से अब ये चलने वाला है, अब क्योंकि थर्ड है, सेकेंड लास्ट राउंड है, उसके बाद लास्ट राउंड होगा, देन फिनिश। ठीक है, तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। अब यहाँ पे जो आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि अब जो मेन चलेगा वो कितनी सीट्स कहाँ ज़्यादा खाली हैं, वैसा सिस्टम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट्स होंगे ऑब्वियसली वहाँ की मेरिट भी थोड़ी लो जाएगी, मतलब जैसे मान लो जैसे एक कमेंट भी आ रहा था कि मेरे फ्रेंड के जो है कम मार्क्स थे लेकिन उसको मिल गए, या मेरे उससे ज़्यादा थे मुझे नहीं मिले। तो मेन जो कारण मुझे यहाँ पे लगा, जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो ज़्यादा वाले ने फ़िल किया होगा उसने वो कॉलेज फ़िल किया होगा जहाँ पे कम सीट्स हैं, और उस दूसरे ने वहाँ फ़िल किया होगा जहाँ पे ज़्यादा सीट्स हैं। ठीक है, या फिर ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई नहीं किया होगा उस कॉलेज में जहाँ उस कम वाले ने फ़िल किया, तो ये रहता है। ठीक है, कॉलेज बेस रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको नियर बाई नहीं मिल रहा है, दूर मिल रहा है, ये चीज़ें यहाँ मैटर नहीं करती हैं। मैटर जो करती हैं वो सिर्फ आपके कॉलेज में कितनी सीट्स हैं प्लस आपके मार्क्स कितने हैं और कितने स्टूडेंट्स ने फ़िल किया है। मान लो एक कॉलेज में अगर ज़्यादा सीट्स भी हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने फ़िल कर दिए तब भी आपको नहीं मिलेगी, तो ये रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको कंफर्म हाँ मिल जाएगी, बट आप जब फ़िल कर रहे हो तो आप ये देखो कि आपने जो फ़िल किया है उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। अगर कम सीट्स हैं तो ऑब्वियसली जो मेरिट है वो हाई जाने वाली है, मतलब जो मेन बच्चे होंगे ज़्यादा नंबर वाले वो लिए जाएंगे। और अगर आपने कोई ऐसा कॉलेज भरा हुआ है जहाँ पे सीट्स भी कम हैं लेकिन वहाँ पे कम बच्चों ने फ़िल किया है, तो आपको ईज़िली वो मिल सकती है।
तो ये सारी चीज़ें ही जो हैं वो मैटर करती है, सिर्फ आपके मार्क्स ही मैटर नहीं करते हैं। तो यही चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी। आई होप आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो जो रहने वाला है ऑब्वियसली वो आपका रहेगा थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।